जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोर ठाकुर रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो हम लोगों ने 12 का एक चैप्टर को कंप्लीट किया था, पहला चैप्टर का। ठीक है, दूसरा चैप्टर है मेरा राजा किसानों नगर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका। आज है दूसरा लेक्चर की बारी। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य तक की कहानी को मैंने पढ़ा था। ठीक है, आज बारी है आपको उसके आगे की कहानी की पढ़ना, यानी कि उसके आगे की बातों को चर्चा करना। तो बात करते हैं, उसकी अगला पॉइंट है ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट हमको पढ़ना है कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोगों को आज क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पहले पॉइंट का। इसके पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं। जब हमारे 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के नाम था जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। अर्थ किसने निकाला था? ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का क्या निकाला था? अर्थ निकाला था। ठीक है, तो इसको यार नोट डाउन कीजिएगा कि 1830 के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का क्या निकाला था? ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, किसने निकाला था? ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला था। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जिन्होंने 1830 के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। उन्होंने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का क्या निकाला था? अर्थ निकाला था। ठीक है, अब इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं कि देखिए, अब इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ब्राह्मणी लिपि जो थी ना, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग शुरू में आपके अभिलेखों पर और सिक्कों पर किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था? ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सेकंड नंबर, कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग शुरू में अभिलेखों और सिक्कों पर किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था? अभिलेखों और सिक्कों पर किया जाता था। सिक्कों पर किया जाता था। ठीक है, कहाँ पे किया जाता था? अभिलेखों और सिक्कों पर किया जाता था ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग। ठीक है, अब इसके अगले की बात करते हैं। इसका अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है मेरा कि जेम्स प्रिंसेप को यह बात पता चल गई कि ज्यादातर अभिलेखों सिक्कों पर प्रियदर्शी राजाओं का नाम लिखा था। जेम्स प्रिंसेप को अब ये आगे चलकर क्या हुआ कि जब ये ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग सिक्के और अभिलेखों पर प्रयोग किया जाता था, तो आगे चलकर ये बात पता चला कि इसको जेम्स प्रिंसेप ने ही खरोष्ठी और लिपि का अर्थ निकाला था कि प्रियदर्शी राजा का नाम लिखा था, कि सिक्कों पर प्रियदर्शी राजा का नाम लिखा रहता था। ठीक है, किसको पता चला? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, अब बात करते हैं प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है। हमने इसमें 2 पॉइंट था, इसके अगले पॉइंट तीसरा पॉइंट नहीं है। इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा कि यह बात आगे चलकर पता चला कि इसको जेम्स प्रिंसेप को पता चला कि ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि पर ज्यादातर प्रियदर्शी राजाओं का क्या होता था?
नाम मिलते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है। आप समझते हैं प्रियदर्शी का मतलब? प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देखिए, अब देखिए आगे चलते हैं। जैसे कि प्रियदर्शी का पहला पॉइंट, प्रियदर्शी का मतलब होता है कि मनोहर मुख कीर्ति वाला राजा। मनोहर मुख यानी कि जिसका मुख सुंदर हो, ऐसा राजा। ठीक है, प्रियदर्शी का मतलब यही होता है कि मनोहर मुख कीर्ति वाला राजा, जिसका मुख सुंदर हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि प्रियदर्शी का मतलब होता है, प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुख कीर्ति वाला राजा, जिसका मुख सुंदर हो। यानी कि क्या हो? जिसका मुख क्या हो? जिसका मुख आपका सुंदर हो, उसे क्या कहते हैं? मनोहर प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अब अगला पॉइंट है प्रियदर्शी का मतलब में यही समझ जाइए कि प्रियदर्शी का मतलब होता है कि सुंदर मुख वाला राजा। सुंदर मुख वाला मतलब होता है मनोहर मुख कीर्ति वाला राजा, जिसका मुख सुंदर हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, कैसे पढ़ा गया। आगे आ जाइए अगला पॉइंट पे कि खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पहला पॉइंट, खरोष्टी लिपि को पढ़ने के लिए पश्चिमोत्तर से पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, खरोष्टी इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासन करते थे और इनके द्वारा बनाए गए सिक्के ऐसी खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इनके द्वारा बनाए गए सिक्कों को राजाओं के नाम यूनानी खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का मेल किया गया। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है कि पश्चिमोत्तर में पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। कहाँ पे? पश्चिमोत्तर में पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। पश्चिमोत्तर में पाए गए खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट को समझिए। दूसरा पॉइंट है कि इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासन करते थे और इनके द्वारा बनाए हुए सिक्कों से खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिलती थी। इस क्षेत्र पे हिंदू यूनानी शासन करते थे। इस क्षेत्र में यूनानी शासन करते थे। ठीक है, और इनके द्वारा बनाए गए इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासन करते थे और इनके द्वारा बनाए गए सिक्कों से खरोष्टी लिपि के बारे में इनके द्वारा बनाए गए सिक्के से बनाए गए इनके द्वारा बनाए गए सिक्के से खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। इनके द्वारा बनाए गए सिक्के से खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। के बारे में
जानकारी मिलती है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि तीसरा नंबर कहता है कि इनके द्वारा बनाए गए, तीसरा नंबर कहता है इनके द्वारा बनाए गए सिक्के में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। इनके द्वारा बनाए गए सिक्कों में, इन सिक्कों में राजाओं के नाम इनको द्वारा बनाए गए सिक्कों में इनके द्वारा बनाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम लिखे होते थे। किसका नाम लिखा होता था? राजाओं का नाम लिखा होता था। इनका बनाए गए राजाओं का नाम लिखा होता था। इनके द्वारा बनाए गए सिक्के में राजाओं का नाम लिखा होता था। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। अब इसका अगला पॉइंट है कि यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का मेल किया। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का मेल किया गया। किसका? आगे देखिएगा कि यूनानी भाषा पढ़ने वाले विद्वानों में अक्षरों का मेल किया गया। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। अभी इस सारे पॉइंटों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ क्या है। हम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि के अर्थ के बारे में समझ रहे थे कि ये होता क्या है और किस तरह से पढ़ा जाता है। तो बात करते हैं 1830 के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का क्या निकाला? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने, आगे अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला, तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। ठीक है, 1830 के। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग शुरू में अभिलेखों और सिक्कों पर किया जाता है। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग शुरू में किस पे किया जाता था? तो आपके सिक्कों और अभिलेखों पर किया जाता था। किसका? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है। प्रियदर्शी का मतलब होता है कि मनोहर मुख कीर्ति वाला राजा जिसका मुख सुंदर हो। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी आ सकता है कि प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है। तो प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुख कीर्ति वाला राजा जिसका मुख क्या हो? सुंदर हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं खरोष्टी लिपि को कैसे, जब खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया तो किस तरह से पढ़ा गया, पढ़ने के बाद हमें उसमें क्या क्या चीज मिला उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कि खरोष्टी लिपि को पढ़ने के बाद हमको किस तरह के बारे में क्या क्या पता चला, इस चीजों को देखिए। जैसे कि पश्चिमोत्तर में पाए जाने वाले खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। कहाँ पे प्रयोग किया गया था? पश्चिमोत्तर में पाए जाने वाले पश्चिमोत्तर में पाए खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इस क्षेत्र में कहाँ पे? पश्चिमोत्तर में। ठीक है, इस क्षेत्र में हिंदू और यूनानी शासन करते थे। कौन शासन करते थे? कहाँ पे? पश्चिमोत्तर में हिंदू और यूनानी शासन करते थे। और इनके द्वारा बनाए गए सिक्कों से खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। किनसे जानकारी मिलती है? पश्चिमोत्तर के हिंदू और यूनानी जो थे, इनके द्वारा बनाए गए सिक्कों से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसके बारे में? खरोष्टी लिपि के बारे में। जब खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया तो हमको इस चीजों की पता चलेगी। ये चीज होता है। जैसे इनके द्वारा बनाए गए सिक्कों में राजाओं का नाम लिखा होता था। ठीक है, जो कहाँ? हिंदू और यूनानी जो थे, जो सिक्के बनाते थे, उसमें किसका नाम लिखा होता था? सिक्कों में राजाओं का नाम लिखा होता था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले विद्वानों में अक्षरों का मेल किया गया था। क्या किया गया था? यूनानी भाषा पढ़ने वाले
विद्वानों में अक्षरों का मेल किया गया था। ठीक है, अब इस चीजों को समझ गए। अब बात करते हैं अगले इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं कि आगे के बारे में पढ़ते हैं सिक्कों किस प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे सिक्के किस प्रकार की होती है, सॉरी ब्राह्मणी लिपि को कैसे लिखी जाती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे खरोष्टी लिपि को पढ़ा कैसे क्या समझ गया, अब ब्राह्मणी लिपि को कैसे लिखी जाती है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखी जाती है। पहला पॉइंट, ब्राह्मणी काफी प्राचीन लिपि है। पहला पॉइंट समझिए, ब्राह्मणी लिपि जो है काफी प्राचीन लिपि है। क्या है, ब्राह्मणी लिपि प्राचीन लिपि है। ठीक है, कौन सी लिपि है, प्राचीन लिपि है। दूसरा क्या बात करते हैं, दूसरा ये है कि आज हम लगभग भारत में जितने भी भाषाएं पढ़ते हैं उनकी जड़ ब्राह्मणी लिपि है। दूसरा पॉइंट है कि आज हम भारत में जितनी भाषाएं पढ़ते हैं उनका जड़ कौन है, ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, आज हम भारत में जितने भाषाएं पढ़ते हैं उनका जड़ क्या है, ब्राह्मणी लिपि है। उनका जड़ कौन है, ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके मैंने बताया है, क्या है कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट करके सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया। कब, 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की मदद से भारतीय पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी। बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी। ठीक है, बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों का प्रयोग अक्षरों को प्राचीन अक्षर से मेल करके क्या किया गया, मेल करने का प्रयास किया। पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। ठीक है, क्या किया गया, प्रयास किया गया। किससे, प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया गया। अब तीसरे पॉइंट को समझते हैं, चौथा पॉइंट को समझते हैं कि चौथा पॉइंट है, कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसेप में अशोक के समय में ब्राह्मणी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। अब अर्थ की खोज कब किया था, 1830 के ईस्ट इंडिया कंपनी के दशक
अधिकारी जेम्स प्रिंसप ने अर्थ निकाला था, लेकिन अर्थ जाके निकला कब? 1838 ईस्वी में आपका अर्थ निकला था। अगला पॉइंट लिखिएगा, कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसप में कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसप ने कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसप में अशोक के समय में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के समय ब्राह्मणी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं, सिक्कों किस प्रकार के होते थे, कौन से? अब जो उस पहले के सिक्के थे वो किस प्रकार के होते थे, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सब नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में। उसके बाद आपको अगर इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाकर जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सिक्कों किस प्रकार के होते थे, अगला पॉइंट हमको पढ़ना है। अगला पॉइंट क्या पढ़ना है? सिक्के किस प्रकार के होते थे। सिक्के किस प्रकार होते थे। ठीक है, अब पहला पॉइंट, अब सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है सिक्के किस प्रकार के होते थे। तो व्यापार करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सबसे पहले प्रयोग में किए गए थे। व्यापार करने के लिए चांदी का सिक्के का प्रयोग किया गया था। आपको पता है कि सिक्के का प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं। जब भी सिक्के का प्रयोग करते हैं या पैसे का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं? व्यापार करने के लिए करते हैं या कोई चीज खरीदने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग होता है? सिक्के का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे तो व्यापार करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया गया था। पहला पॉइंट, व्यापार करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया गया था। व्यापार करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? सिक्के का। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले प्रयोग किए गए थे। सबसे पहला सिक्का क्या प्रयोग किया गया था? चांदी और आहत सिक्के। याद रखिएगा, चांदी और आहत सिक्के सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, कौन सा सिक्के सबसे पहले प्रयोग किया गया था? चांदी और आहत सिक्के का प्रयोग कब किया गया था? सबसे पहले आपका प्रयोग किया गया था कौन सा सिक्का? चांदी और आहत सिक्का। समझ में आया? अब आगे बात करते हैं, चांदी और आहत सिक्के का प्रयोग आपको सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट देखते हैं, आगे के समझते हैं। तीसरा पॉइंट है, जिस समय खुदाई की जा रही थी तब ये सिक्के प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? जिस समय खुदाई की जा रही थी तब ये सिक्के क्या हुए? प्राप्त हुआ। ठीक है, व्यापार करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया गया। चांदी और आहत सिक्के सबसे पहले प्रयोग में लाए थे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, जिस समय खुदाई की जा रही थी उस समय ये सिक्के प्राप्त हुए। जिस समय खुदाई की जा रही थी तब यह सिक्के
क्या हुए, प्राप्त हुए। ठीक है, तब ये सिक्के प्राप्त हुए। समझ में आया? जब इस समय खुदाई की जा रही थी तब ये सिक्के क्या हुए, प्राप्त हुए। समझ में आया? अगला पॉइंट की बात करते हैं। शासक के नाम और चित्र के समय सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासक ने जारी किया था। शासक के नाम और चित्र के समय, तीसरा पॉइंट, शासक का नाम, शासक का नाम और चित्र के समय सबसे पहले सिक्के हिंदू शासक ने जारी किए। किसने जारी किए? सबसे पहले सिक्के किसने जारी किया? याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। सबसे पहले सिक्के हिंदू शासक ने जारी किया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सोने के सिक्के सबसे पहले कुशासन शासक ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? सोना का सिक्का। ये तांबा और आहत सिक्के की बात हो रही है। और सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? कुशासन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है, सोने के सिक्के सबसे पहले सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया था? कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है, किसने जारी किए? राजाओं ने। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए। इन सिक्के में के वजन और आकार उस समय के रोमन सिक्के के, इस सिक्के का वजन आकार उस समय के रोमन सिक्के जैसा हुआ करता था। याद रखिएगा, आपका 5वां पॉइंट, इन सिक्कों का वजन और आकार उस समय रोमन सिक्कों जैसा हुआ करता था। इन सिक्कों का आकार और वजन उस समय रोमन सिक्कों जैसा हुआ करता था। ठीक है, उस समय के उस सिक्के का वजन उस समय के रोमन सिक्कों के जैसा हुआ करता था। देखिए, अब इसको समझते हैं पूरे का, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कल इसके आगे की चर्चा को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक दो पॉइंट और है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट और इसमें रह गया, उसको समझते हैं। जैसे कि छठा पॉइंट की बात करते हैं। सोने के बेहतरीन सिक्के गुप्त शासक ने जारी किए थे। याद रखिएगा, सोने के बेहतरीन सिक्के, सोने के बेहतरीन सिक्के गुप्त शासक ने जारी किए थे। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था, सोने के बेहतरीन सिक्के गुप्त शासक ने जारी किए थे। अब इसको समझते हैं, उसके बाद आपकी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जैसे कि ब्राह्मणी लिपि को कैसे लिखी जाती थी? ब्राह्मणी लिपि सब प्राचीन लिपि है। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्राह्मणी लिपि कौन सी लिपि है? आपकी ब्राह्मणी लिपि प्राचीन लिपि है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज हम भारत के जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं उनका जड़ ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, आज हम भारत में जितनी भी भाषाएं बोलते हैं और जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं, चाहे जो भी भाषा हो, उसका जड़ कौन है? आपका ब्राह्मणी लिपि है। चाहे कौन सी कोई भी भाषा हो। जैसे कि 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया। ठीक है, उस समय की लिपि को और जिस समय लिपि पढ़ी गई थी, दोनों को क्या किया गया था? मेल करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कई दशकों बाद, कौन से? जेम्स प्रिंसेप में अशोक के समय में ब्राह्मणी लिपि का
1838 ईस्वी में क्या निकाला, अर्थ निकाला। कब निकाला, 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अर्थ निकालने का शुरू किया था और 1838 ईस्वी में अर्थ निकालने का निकला। अब बात करते हैं सिक्के किस प्रकार के होते थे, पहले के सिक्के किस प्रकार के होते थे और किस तरह के होते थे, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। जैसे कि व्यापार करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया गया था। अब बताइए आज के इस समय में हमें व्यापार करने के लिए या कोई चीज खरीदने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, पैसा। पैसा यानी कि सिक्के का प्रयोग। पहले सिक्के होते थे, पहले नोट नहीं होते थे कागज के, पहले क्या होते थे, सिक्के होते थे। आज के समय में कागज की नोट हो गए लेकिन सिक्के भी है, सिक्के से भी हम सब खरीदते हैं और व्यापार करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले के सिक्के किस चीज का होते थे, चांदी और आहत सिक्के सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कौन कौन से सिक्के सबसे पहले प्रयोग किया गया था, चांदी और आहत। याद रखिएगा सबसे पहले चांदी और आहत सिक्के का प्रयोग किया गया था। अब आगे बात करते हैं जिस समय खुदाई की जा रही थी ये सिक्के प्राप्त हुए थे। अब जिस समय इस सब चीजों की खुदाई की जा रही थी ना, उसी समय ये सिक्के प्राप्त हुए थे। कौन से सिक्के, चांदी और आहत सिक्के, पहले जितने भी सिक्के का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शासक का नाम और चित्र के समय सबसे पहले सिक्के हिंदू शासक ने जारी किए थे। याद रखिएगा सबसे पहला सिक्का किसने जारी किया था, हिंदू शासक ने। कौन से सिक्के, चांदी और आहत सिक्के सबसे पहले हिंदू शासक ने जारी किया था। ठीक है, अब सोने के सिक्के सबसे पहले कौन शासक जारी किए थे, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा चांदी और आहत सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, तो हिंदू शासक ने चांदी और आहत सिक्के जारी किए थे। लेकिन अगर सोने का सिक्का पूछा गया तो किसने जारी किया था, कुषाण राजाओं ने सोने का सिक्का जारी किया था। ठीक है, इन सिक्कों का आकार, वजन उस समय के रोमन सिक्कों जैसा हुआ करता था। ठीक है, जिस समय रोमन का सिक्का था ना, रोमन में सिक्के की तरह इस सिक्के का आकार और वजन सेम उसी तरह हुआ करता था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सोने के बेहतरीन सिक्के। ठीक है, इस सोने का सिक्का किसने, कुषाण राजाओं ने। लेकिन सोने का बेहतरीन सिक्का किसने जारी किया था, गुप्त शासक ने जारी किए थे। याद रखिएगा इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आज की क्लास का तो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो जाकर जरूर ज्वाइन करें, वहां पर इसका पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।